जय श्री कृष्णा। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। बारात अयोध्या में पहुंच चुकी है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके रानियों ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत, अंकुए, गोरोचन, लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित होती हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि बादलों की मानो घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं। सभी अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हुए। मणियां और वस्त्र निछावर हो रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। शरीर पुलकित हैं। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि सभी उपमाएं बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि, कुल की रीति करके अर्घ्य पामड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक के सुंदर 4 सिंहासन थे मानो कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया। आदर के साथ पवित्र चरण धोए। वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान
दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगियों ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म के दरिद्री ने मानो पारस पा लिया हो। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी। शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। इन सुखों से भी 100 गुना आनंद बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती है, दूल्हे दुल्हन सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदनाएं करके माताएं यही वरदान मांगती हैं, भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरिक्ष से देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही हैं। राजा ने बारातियों को बुलवा भेजा। सवारियां वस्त्र मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों ने राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही वस्तुएं देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीष देते हैं, गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान करवाया। भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए सभी ब्राह्मण संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की। रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। महल के भीतर रहने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहें, अर्थात उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की, विनती की और हृदय में बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेक मांग लिया। बहुत तरह से आशीर्वाद दिए। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। सब सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवाया, उन्हें उनकी रुचि समझकर पहरावने दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, राजा ने भली भांति सबका सम्मान किया। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर सभी अपने अपने लोकों को चले। एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे। बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा, आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। राजा को उस समय जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठा कर हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका बड़ा ही लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया।
जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।